हेलो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कैवलिया पीसीएस। आज हम इस वीडियो में देखेंगे करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस हैं, रिसेंट जो भी एग्जाम हुए हैं उसमें जो करंट के क्वेश्चंस आए हैं उनको देखेंगे। दो पार्ट में ये वीडियो आएगा। आज वाले जो पार्ट है उसमें हमने यूपीएससी, सीडीएस, उत्तराखंड पीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस और तमिलनाडु पीसीएस के जो नेशनल इंटरनेशनल इवेंट के करंट्स है ना, वो उठा लिए, स्टेट स्पेसिफिक छोड़ दिए हमने। और जो सेकेंड पार्ट होगा उसमें जो यूपीएससी के दूसरे एग्जाम है ना, जियो साइंटिस्ट हो गया या फिर इंजीनियरिंग सर्विसेज हो गया, कैपेफ हो गया, ये उठा लेंगे। और अदर एग्जाम जो है आरओ या उठा लेंगे। और भी जो एग्जाम्स है, अगर कोई मैं भूल रहा हूं तो आप कमेंट डाउन कर देना, उन सारे को हम कर लेंगे। इससे अच्छा सोर्स तो हो नहीं सकता है, जो गवर्नमेंट एग्जाम्स है उन्हीं के क्वेश्चंस को हम कर रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अब। यस, वी स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 सब कुछ क्लियरली विजिबल है। क्वेश्चन नंबर 1, Which one of the following launched National Solution Finance Hub for Asia and Pacific? क्वेश्चन पूछ रहा है इनमें से वो कौन है जिसने नेचर सॉल्यूशंस फाइनेंस हब फॉर एशिया एंड पैसिफिक लॉन्च किया है। सबसे पहले पता, अगर नहीं पता है तो वेल एंड गुड, पता होना भी चाहिए। ये काफी न्यूज में भी था यूपीएससी टाइम पे। तो ये लॉन्च किया है, इसका आंसर है द एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो एशिया एशिया मैच कर रहा है, ये दोनों तो आप काट देते, इन दोनों में आप ए और बी में आप फंसते। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ यहाँ पे आंसर में हम जाना है। अब अगर दूसरी बार क्वेश्चन पूछे, याद कर लिया हमने, सीधा बता देना है। अगर कुछ और रिलेट करे तो एडीबी का न्यूएस्ट मेंबर कौन है, वो है इजराइल। ठीक है, इजराइल से अपन सब कुछ रिलेट करेंगे आगे वाले क्वेश्चन में। इसके अलावा एनडीबी, एनडीबी भी इंपॉर्टेंट है। ये ब्रिक्स का बैंक है, ब्रिक्स 2014 में स्टैब्लिश हुआ था। और इसके भी न्यू मेंबर देख लेते हैं, अल्जीरिया एंड इंडोनेशिया। इंडोनेशिया 10th मेंबर है, ब्रिक्स का 10th मेंबर है। सब कुछ हो गया इससे रिलेट, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 2, कंसीडर पढ़ो और फिर तुरंत देखने जाओ करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है। कंसीडर द फॉलोइंग करेक्ट। इंडिया हैज ज्वाइंड द मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप एज अ मेंबर। एज अ मेंबर तो कुछ भी ज्वाइन कर सकता है ना इंडिया, तो एज अ मेंबर ये तो काफी प्लेन स्टेटमेंट है, तो इसको अपन मान लेंगे सही। सेकेंड देखेंगे, इंडिया इज अ रिसोर्स रिच कंट्री, सही बात है। इन ऑल 30 क्रिटिकल मिनरल्स, ये जो कर दिया ना, ये गड़बड़ कर दिया। सभी क्रिटिकल मिनरल्स ऐसा भी नहीं कह रहा है ना कि मिलते हैं, कह रहा है रिसोर्स रिच है, मतलब भर भर के हैं सब। ऐसा नहीं होता ना दोस्त। 30 में से अगर रिसोर्स रिच ही है हम, तो इतने डिपेंडेंट क्यों है चाइना पे? रिफाइनिंग नहीं कर पा रहे हैं, कुछ मिल नहीं रहा है, इसीलिए है ना। अभी तो इनफैक्ट खोज ही रहे हैं हम, कहीं कहीं मिला है, जैसे जम्मू कश्मीर में मिला है कुछ। तो ये हो गया अपना गलत। ऑप्शन थर्ड पे आते हैं, पार्लियामेंट इन 2023 अमेंडमेंट द माइंस एंड मिनरल्स एक्ट 1957। ठीक है, माइंस एंड मिनरल्स एक्ट 1957 को अमेंड किया गया अभी। और इस अमेंडमेंट में किया क्या गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट को एक्सक्लूसिव ऑक्शन पावर्स दी गई हैं। एक्सक्लूसिव ऑक्शन माइंस लीज एंड कंपोजिट लाइसेंस फॉर सर्टेन क्रिटिकल मिनरल्स, ऑल नहीं, सर्टेन क्रिटिकल मिनरल्स के लिए पावर दी गई है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। आंसर हो गया 1 एंड 3। जो क्रिटिकल मिनरल्स है ना, मिनरल्स एक इंपॉर्टेंट थीम है। 5 मिनट सीरीज जो है ना, उसमें मिनरल्स के लिए, मिनरल्स उसके और हाईएस्ट रिजर्व एंड प्रोड्यूसर, ये सब कराया हुआ है। मिनरल्स का भी है, क्रिटिकल मिनरल्स का भी है, तो उसको आप एक बार देख जाना। ये ओर्स पे भी अलग से क्वेश्चन आते हैं, प्रोड्यूसर पे अलग से क्वेश्चन आते हैं। तो ये तो हाई प्रायोरिटी, मिनरल्स हाई प्रायोरिटी। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं हम, नेटो। कंसिडर द फॉलोइंग। ठीक है, नेटो जो है ना, ऐसे नेटो देखो, यूपीएससी पूछ लिया, 70th है ना, हाँ 70th बीपीएससी पूछा था नाटो पे क्वेश्चन। उसके अलावा देखे तो हम अभी जो असिस्टेंट इंजीनियर हुआ है उसमें पूछा है, आरओ में पूछा है क्वेश्चन। समझ रहे हो नाटो कितना इंपॉर्टेंट है, सब में क्वेश्चन आ रहा है उससे। तो इस बार हमें भी पैक होके जाना नाटो के लिए। क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हाउ मेनी आर द मेंबर्स ऑफ नाटो। नाटो के इनमें से कौन कौन मेंबर्स हैं। नाटो कितने मेंबर्स हैं, टोटल 32 मेंबर्स हैं नाटो के। ठीक है, इस पे हम बाद में आएंगे, पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। नाटो के मेंबर्स, ऑस्ट्रिया मेंबर नहीं है, बल्गेरिया है, क्रोएशिया है, स्वीडन है, सर्बिया और मैसेडोनिया भी नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ओनली 3। अलग देखें ना,
तो नाटो फॉर्मेशन कब हुआ था, यही क्वेश्चन था। अप्रैल 1949 था ऑप्शन में, और भी कुछ कुछ और ऑप्शन थे। आंसर होता उसका अप्रैल 1949। एक क्वेश्चन मिल गया जो हाल फिलहाल में आया है। मिलिट्री अलायंस है, खैर ये तो पता है। अगर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बनाता है तो वो एक हेडक्वार्टर देगा, ये भी ब्रुसेल्स में है, बेल्जियम में। मेंबर टोटल कितने हैं, 32। लैंग्वेजेस देख लो, इंग्लिश एंड फ्रेंच। एंड सेक्रेटरी जनरल कौन है, मार्क रूट। जो भी अभी ट्रम्प कह रहे हैं ना, हाँ पे हाँ मार्क रूट ही मिलाता जा रहा है इसमें। और कुछ देखना है क्या, हाँ टोटल 32 मेंबर्स बोले ना। 31st है फिनलैंड, जिसपे क्वेश्चन आया था 17th बीपीएससी में। 32nd है स्वीडन। 32nd है स्वीडन, यस। और कुछ अगर नाटो से हम रिलेट कर सकते हैं क्या, एक चीज और रिलेट कर सकते हैं नाटो से। एक चीज, नाटो का जो मीटिंग हुआ है ना अभी, नाटो मीटिंग्स जो हुई है ना, अभी जो मीटिंग हुई है वो कहाँ हुई है, हेग नीदरलैंड्स में। और जो नेक्स्ट मीटिंग है वो कहाँ पे होगी, तुर्की। ऑपरेशन दोस्त याद आ रहा है तुर्की से, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस याद आ रहा है हेग से, बताया ना सर ने आज सुबह। इससे हो गया सारा कुछ, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 4, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कंसीडर पढ़ा, देखने आगे करेक्ट या इनकरेक्ट पूछा है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन, गोकुल मिशन के बारे में चीजें दी हुई हैं और उसको पूछा है। पहली स्टेटमेंट, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ रूरल पुअर। रूरल पुअर की बात की गई है, ठीक है। मेजोरिटी ऑफ लो प्रोड्यूसिंग इंडिजिनियस एनिमल आर विथ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स एंड लैंडलेस लेबर्स। ये कोई बात है क्या जो गलत है इसमें, अगर नहीं पता है गोकुल मिशन के अंदर ये है नहीं है, बट कॉम्प्लीमेंटिंग नहीं है ये। इंपॉर्टेंट है, रूरल फार्मर का अपलिफ्टमेंट कैसे करेंगे। इंडिजीनियस एनिमल कौन पालता है, रूरल फार्मर्स ही पालते हैं ना इंडिजीनियस एनिमल्स। मोस्टली बात की गई जो मार्जिनल फार्मर्स हैं और जो लैंडलेस लेबर्स हैं वही पालते हैं, उन्हीं के लिए बात की गई, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए बात की गई। तो सब कुछ कॉम्प्लीमेंटिंग एक दूसरे को इसमें। सेकेंड स्टेटमेंट, इट वाज इनिशिएटेड टू प्रमोट इंडिजीनियस कैटल। इंडिजीनियस एनिमल, इंडिजीनियस कैटल, ठीक है। कैटल एंड बफेलो रियरिंग एंड कंजर्वेशन इन साइंटिफिक एंड होलिस्टिक मैनर, यही बात की हुई ने। सब तो अच्छी बातें हैं यार, कुछ इसमें नेगेटिव है क्या, अच्छी बातें हैं कि कैसे उनको कंजर्वेशन किया जाए, किनको हेल्प करेगा, रूरल पुअर को हेल्प करेगा, सब कुछ पॉजिटिव है। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ 1 एंड 2। एक चीज और देख लेते हैं, लॉन्च कब हुई थी, 2014। लॉन्च डेट याद रखना है, इंप्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फिशिंग, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी। इतना ही चीज है बस। इससे अगर और कुछ देखे ना, अगर मेरे को कैटल से और कुछ देखना है, जेनोमिक चिप याद आ रहा है मेरे को। दो टाइप के चिप हैं, गौ चिप एंड महिष चिप, CHIP चिप। गौ चिप तो गौ का नाम से ही लग रहा है, काउ के लिए होगा। महिष इज फॉर बफेलो, ठीक है, बफेलो। ये दोनों आप याद रखना, ये पूछ देगा गौ चिप एंड महिष चिप क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 भी डन। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ बिम्स्टेक। कंसीडर पढ़ा, करेक्ट देख लिया। बिम कुछ थीम है, बिम्स्टेक हो गया, ब्रिक्स हो गया, आसियान हो गया, इतने क्वेश्चन है ना इसमें, बतेरे क्वेश्चन है इस पे, तो आप इसको भी देखोगे आगे, तो इसको एक इंपॉर्टेंट थीम पे नोट डाउन कर लेना। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इट इज अ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, यस रीजनल है, कंसिस्टिंग ऑफ 7 मेंबर स्टेट्स। पता है अपने को बिम्स्टेक में 7 मेंबर स्टेट्स हैं, टिल, हाँ सही बात है, ये 7 मेंबर्स हैं बिम्स्टेक में। इट केम इनटू एग्जिस्टेंस, इसकी हिस्ट्री की बात की गई है, विद साइनिंग ऑफ ढाका डिक्लेरेशन 1919। अब इसमें दो चीज गलत दिया है जानबूझ के, एक फैक्ट आपको नहीं पता है, दूसरे फैक्ट से काम चला लो। ढाका डिक्लेरेशन नहीं है ये है बैंकॉक डिक्लेरेशन, बैंकॉक डिक्लेरेशन। और डेट भी गलत है 1997, डेट भी गलत, डिक्लेरेशन भी गलत। इसके अलावा देखें, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड एंड नेपाल आर फाउंडिंग मेंबर्स। फाउंडिंग मेंबर्स जो है ना वो 4 थे, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका एंड थाईलैंड। जो नेपाल है वो बाद में ऐड हुआ, नेपाल म्यांमार सब बाद में ऐड हुआ, तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया अपना। फोर्थ में आते हैं, इन बिम्स्टेक द सब सेक्टर ऑफ टूरिज्म इज बीइंग हेल्ड बाय इंडिया। सही बात है, सब सेक्टर ऑफ टूरिज्म कौन हेल्ड कर रहा है, इंडिया। इसका आंसर हो जाएगा सी, सी इसका आंसर हो गया, ठीक है। बिम्स्टेक सबमिट हुई है अभी 2025, इस पे भी देख लेते हैं कहाँ हुई है, बैंकॉक। बना कहां से था, बैंकॉक डिक्लेरेशन से। तो ये इजी होगा याद करने के लिए आपको। थीम
मोस्ट इंपॉर्टेंट बिम्स्टेक, प्रॉस्पेरस, रेजिलियंट एंड ओपन। बिम्स्टेक पीआरओ करके याद कर लो। उसके बाद इंडिया ने क्या इंट्रोड्यूस किया, बोधी। ये मेरे को लग रहा है ना कहीं फुल फॉर्म पूछ देगा आपसे। बोधी का जो बिम्स्टेक में इंडिया ने लॉन्च किया है उसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है बिम्स्टेक फॉर ऑर्गेनाइज्ड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर। बोधी का फुल फॉर्म देख लेना। अगर बैंकॉक में हुआ है तो बैंकॉक विजन डॉक्यूमेंट ही होगा। इंडिया में हुआ था तो इंडिया विजन डॉक्यूमेंट, G20 इंडिया में हुआ था ना, तो इंडिया विजन डॉक्यूमेंट साइन हुआ था। अ, 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 और कुछ है क्या? नहीं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाते हैं अपन। हु अमंग द फॉलोइंग, और जूरी के बारे में पूछा है। जूरी कौन कौन है? गांधी पीस प्राइज जो मिलता है ना, उसको सेलेक्ट करने के लिए जूरी कौन कौन से होते हैं। क्वेश्चन कुछ कुछ थोड़े हार्ड है, बट आप बस को याद करने के लिए ना, ये हमें सॉल्व नहीं करना है, ये हमें याद कर लेना है। जो कि अगर एग्जाम में भिड़े 71st बीपीएससी में, यूपीपीसीएस में, आईबी में, या और भी कोई जो आरओ में कहीं भिड़े ना, तो ये चीज हमें याद रहे, उसके लिए हम इस वीडियो को देख रहे हैं। कुछ क्वेश्चन हार्ड होंगे, जब हम स्टेट पीसेस में आएंगे तो क्वेश्चन वापस से बैलेंस्ड हो जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन है क्या, गांधी पीस प्राइज। गांधी पीस प्राइज में जूरी कौन कौन है? तो जूरी में है पीएम, सीजीआई एंड लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा। ठीक है, ये तीनों हैं। आंसर हो गया 2, 3 एंड 4। अब गांधी पीस प्राइज देता कौन है, कन्फर्ड कौन करता है? द प्रेसिडेंट। अच्छा थोड़ा लगेगा, जो हैंड ओवर कर रहा है प्राइज वही जूरी में भी है, अच्छा ही लगेगा ना। तो इसी के लिए याद रखना तीनों, पीएम, सीजीआई एंड लीडर ऑफ ऑपोजिशन। मिला किसको है ये अभी बाहर नहीं है, तो आप देख लेना 2025 में मिला किसको है जब ये आएगा। कंसिडर द फॉलोइंग, अरे यार, एक तो यूएन डेजिग्नेटेड ईयर्स, हर एग्जाम में क्वेश्चन मिल रहा है इससे, यूएन डेजिग्नेटेड ईयर्स से। यहां भी हम सारे ही देख जाएंगे, आगे भी आए ना। अभी आप याद भी कर लो इसको, देखते देखते मैं लिखते जाऊंगा, आप याद भी कर लेना, और आगे जो क्वेश्चन आएंगे उनके आंसर आप खुद करना। तो पहला है इंटरनेशनल, करेक्टली मैच पूछ रहा है, ये भी सही है। इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन फार्मर, सही है 2026। इंटरनेशनल ईयर ऑफ सस्टेनेबल एंड रिजिलियंट टूरिज्म, ये भी सही है 2027 सही है। इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीस एंड ट्रस्ट, ये गलत है, ये 2024 का है, तो ये हो गया अपना गलत। इंटरनेशनल ईयर ऑफ एस्ट्रॉयड अवेयरनेस एंड प्लानिटरी डिफेंस, ये हो गया 2029। इसमें कितने सही है? 3, ओनली 3 सही है। इस पे ये मार्क में मत चले जाना, ये पता नहीं किसने किया। ठीक है, तो इसमें 3 सही है। इसमें 26 दिया, 27 दिया, 29 दिया। 2025 वाले हम देखेंगे यहाँ पे। 2025 3 डेजिग्नेटेड ईयर है। इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव सेक, इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर प्रिजर्वेशन है, और एक क्या है, थर्ड वन इज इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम टेक। इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम टेक, ये तीनों है 2025 के लिए। इसको याद रखना, 2025 या 26 ही पूछेगा अगर उसको पूछना हुआ तो। ये तीनों हो गया, आगे बढ़ते हैं। 2000 और एक क्या नहीं दिया हुआ है, 24 हो गया, 25 हो गया, 26 हो गया, 2028 भी नहीं दिया हुआ। 2028 को भी देख लेते हैं, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट देख लेते हैं इसको। 2028 है डेकेड फॉर एक्शन वाटर, अरे यार मत करो यार परेशान, एक्शन वाटर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये है 2028 का। 24, 25, 26, 27, 28, 29 सब हो गए अपने। अब कुछ भी क्वेश्चन है इससे विल टैकल। देखो आसियान था, आसियान ये बिम्स्टेक था, ब्रिक्स आ गया, अभी आसियान भी आएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू ब्रिक्स। ब्रिक्स के बारे में पूछा हुआ है। 16th ब्रिक्स समिट हेल्ड इन रशिया कजान, ये पता है ना अपने को, रशिया कजान में हुआ था 16th, 17th अभी ब्राजील में हो रहा है, तो ये सही स्टेटमेंट है। इंडोनेशिया हैज बिकम अ फुल टाइम मेंबर, इंडोनेशिया फुल टाइम मेंबर तो बन गया इसका। द थीम ऑफ 16th ब्रिक्स समिट, थीम के बारे में बात की है, वाज स्ट्रेंथनिंग मल्टीकल्चरिज्म फॉर जस्ट ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। ये जो क्वेश्चन है ना, क्वाइट फ्रेंकली इसमें यूपीएससी ही जवाब देगा कि उसको क्या गलत मानना है। ये गलत है, यहाँ पे मल्टीलैटरलिज्म होगा। ठीक है, और ये जो है ना
टू स्टेटमेंट, ये कंटिन्यूटी के साथ नहीं जा रहा है, यहाँ 16th की बात कर रहा है, यहाँ 16th की बात कर रहा है, लेकिन जो फॉर्मल एक्सेप्टेंस है ना वो 17th सबमिट में हुआ है। अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने एक्सेप्ट करवाया इसको, तो ये भी अब पता नहीं, अब उसके ऊपर है, वो इसको ही मान सकता है, इसको ही मान सकता है, तो बी और सी में से कोई भी हो सकता है। 1 सही है, 1 सही है, तो ये कट गया। 1 एंड 3, ऐसे तो हम 1 एंड 3 के साथ जाएंगे, ओ सॉरी 1 एंड 2 के साथ जाएंगे, 1 एंड 2, क्योंकि वो बोल सकता है ना, यहाँ हमने तो कंसिडर नहीं किया ना 16th के बारे में बात करें या 17th के बारे में बात कर रहे हैं इंडोनेशिया के लिए, तो इसको उस पर वो सही मान लेंगे। बट यहाँ तो एक पूरा ही गलत है, मल्टी कल्चरलिज्म की जगह मल्टी लैटरलिज्म है, ये भी सही हो गया। ब्रिक्स और भी कुछ कुछ देख लेते हैं। अभी जो प्रेजेंट ब्रिक्स समिट है वो कहाँ हो रही है, ब्राजील में, और ब्रिक्स ब्रिक्स फाउंडेड इन 2009, हेडक्वार्टर शंघाई, न्यू डेवलपमेंट बैंक 2014, याद आ रहा है मेरे को। मेंबरशिप टोटल कितने मेंबर हो गए, अब 10 हो गए। ओजी ओजी 5 ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, एंड न्यूबी 5, न्यूबी 5 में कौन है, ईरान, यूएई, इजिप्ट, इथोपिया एंड इंडोनेशिया। सब कुछ हो गया, इससे सॉर्टेड, ब्रिक्स पूरा पूरा सॉर्टेड हो गया अपना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, खो खो वर्ल्ड कप, स्पोर्ट्स इंपॉर्टेंट थीम है। खो खो हो गया, 3 मैंने देखे हैं स्पोर्ट्स में ना, अभी तक 3 देखे हैं। खो खो से पूछा है, जो हॉकी हुआ है ना यूके में जो हुआ है उस पर पूछा है। हॉकी हॉकी हुआ क्या, जो भी है, हॉकी से पूछा है, खो खो से पूछा है, और एक चेस, चेस काफी इंपॉर्टेंट है, सारे एग्जाम सभी चेस को कवर कर रहे हैं। इंडिया इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है ना चेस पे कि सब इसको कंसिडर कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कंसिडर द फॉलोइंग, कंसिडर पढ़ा, करेक्ट देखा। खो खो वर्ल्ड कप कहाँ हुआ है, दिल्ली में हुआ है, सही है, इसको सही है। इंडियन मेन बिट नेपाल विथ स्कोर ऑफ 78-40, ये जो है ना, ये मिक्स कर दिया है। जो इंडियन मेन जो है ना, इन्होंने नेपाल को हराया 54-36 से, और इंडियन वुमेन जो है उन्होंने हराया 78-40 से। यहाँ पे याद हम ये रखेंगे, विनर कौन है, मेन वुमेन, विनर, और सेकंड पोजीशन विनर इंडिया, सेकंड पोजीशन नेपाल, सेकंड पोजीशन नेपाल। होस्ट हमने देख लिया इंडिया, न्यू दिल्ली, और कुछ देखे क्या खो खो में, एक देख सकते हैं एम्बेसडर, एम्बेसडर ये कौन है, सलमान भाई, सलमान खान, एम्बेसडर है सलमान खान। क्वेश्चन नंबर 9 डन। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कंसीडर पढ़ा, करेक्ट। अरे यार यूपीएससी तो है ना, इतना कंसीडर करवा रहा है ना। इन द फाइनल ऑफ 45th चेस ओलंपियाड, यूपीएससी लास्ट ईयर भी चेस ओलंपियाड पे क्वेश्चन पूछा था, इस ईयर भी चेस ओलंपियाड पे ही क्वेश्चन पूछा है, देख रहे हो। गुकेश, द स्टार गुकेश became the world youngest winner after defeating डिंग लैरन, चाइनीज है ये, चाइनीज प्लेयर डिंग लैरन को इन्होंने हराया है, ये स्टेटमेंट हो गया अपना गलत। अभिमन्यु मिश्रा एंड अमेरिकन, इंडियन अमेरिकन है ये, रिकॉर्ड ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है, तो इसका क्या हो गया, ओनली 2 हो गया इसका आंसर। एक अंश करके है कुछ, आप मेरे को करेक्ट इनका नाम बता देना। यंगेस्ट फीडे रैंकिंग प्लेयर, अंश नाम है शायद इनका, अंश, या बता देना। इनकी एज जो है ना बस 3 साल है, 3 साल में फीडे रैंकिंग ले ली इन्होंने, कुछ 1200 या 1500 रैंकिंग पे खड़े हैं ये फीडे में। और कुछ है क्या इससे, हाँ एक याद और याद कर लेते हैं, जो फीडे वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई ना, इंडिया से कितने जीता उनको, दिव्या देशमुख मैम, दिव्या देशमुख मैम ने जीता है, ये भी 18 साल की हैं। और इन्होंने हराया किसको, जो सेकंड पोजीशन है ना पोडियम, वो भी इंडिया के पास ही है, कोनेरू हम्पी जी, काफी टाइम तक इन्होंने वुमेन चेस को अपने कंधों पे कैरी किया है, कोनेरू हम्पी। और अभी विनर कौन है, दिव्या देशमुख। अगर 45 चेस ओलंपियाड पे और कुछ देखे तो ओपन भी इंडियन जीता था, और वुमेन कैटेगरी दोनों में इंडियन जीता था।
और कुछ तो बचा नहीं चेस में, कुछ बचा होगा तो हम आगे रिलेट कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? आगे है इंडिया इज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ INSC, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। यस, इंडिया फाउंडिंग मेंबर है। अ मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर विच विल कनेक्ट, जो INSTC है वो कहाँ कहाँ को कनेक्ट करेगा, ये पूछ रहा है ये। तो पहला एस्टिमेट इंडिया टू सेंट्रल एशिया टू यूरोप वाया ईरान, ठीक है। इंडिया वाया चाइना, देखिए काट लेंगे। इंडिया टू साउथ ईस्ट एशिया कहाँ चला गया ये? इंडिया टू यूरोप थ्रू अजरबैजान। देखो अब लास्ट स्टेटमेंट कह रहा है इंडिया टू यूरोप या अजरबैजान। उतना मतलब उतना भी सही नहीं है ये क्या है ना, इंडिया टू सेंट्रल एशिया टू यूरोप वाया ईरान, ये ज्यादा सही है। इंडिया टू सेंट्रल एशिया भी गया, और सेंट्रल एशिया से ये भी जा रहा है, यूरोप भी घुस रहे हैं हम, तो ये ज्यादा सही है। ऑप्शन नंबर 1, मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर 1 ही करेक्ट होगा। इससे और कुछ हम क्या देख सकते हैं? पोर्ट्स देख लेते हैं, कौन कौन से पोर्ट्स हैं। इसमें सब कुछ है, इसमें रेलवे लिंक्स हैं, इसमें पोर्ट्स हैं, सब कुछ, मतलब वाटर ट्रांसपोर्ट है, सब है इसमें। मुंबई से निकलेगा ये जो भी ये बंदर 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 मिलेगा ना, बंदर बंदर, ये सब जो है ईरान के हैं। जो भी बंदर पोर्ट है सब ईरान के हैं। अगर हम पिट्सबर्ग, मॉस्को, वोलगार्ड की बात करें, ये है रशियन, ये है रशियन। और भी है, यूएई के भी थे। यहाँ से याद रख लो, एक यहाँ इंपॉर्टेंट है, हाइफा पोर्ट। इस पे क्वेश्चन बना था जब प्रधानमंत्री इसराइल गए हुए थे ना, तो उन्होंने हाइफा पे बात की थी, बैटल ऑफ हाइफा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड वार के टाइम पे हुआ था। इंडियन सोल्जर्स ने काफी मतलब ब्रेवली लड़ाई की थी उसमें, कंसिडर नहीं होता है बट होना चाहिए। INSTC देख लिया हमने, आगे बढ़ते हैं। आंसर भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, 2 स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट देखा तो पूछ लिया। अच्छा, करेक्ट पूछ रहा है ये। ऑफ द टू मेजर इथेनॉल प्रोड्यूसर्स ब्राजील एंड USA, द फॉर्मर प्रोड्यूसेस मोर इथेनॉल देन द लेटर। मतलब जो बोल रहा है फॉर्मर जो है, फॉर्मर प्रोड्यूसेस मोर देन लेटर, ये उल्टा कर दिया इन्होंने। द लेटर प्रोड्यूसेस मोर देन द फॉर्मर। सबसे हाईएस्ट प्रोड्यूसर कौन है? USA। यहाँ लिख देते हैं इथेनॉल हाईएस्ट प्रोड्यूसर USA। सेकेंड है अनलाइक द USA वेयर कॉर्न इज द प्रिंसिपल फीडस्टॉक, द शुगर केन इज द प्रिंसिपल। ये सही बात है। शुगर में भी ब्राजील का अच्छा खासा मार्केट है, काफी मतलब वो काफी शुगर प्रोडक्शन भी करते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? कॉफी कैपिटल ऑफ वर्ल्ड, कॉफी कैपिटल ऑफ वर्ल्ड बोलते हैं, या कॉफी बाउल ऑफ वर्ल्ड बोलते हैं, ऐसा ही कुछ बोलते हैं। तो इसमें क्या हो गया? स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, नॉट करेक्ट। डी इज ऑप्शन। US तो कितना फेवरेट थी मैं, USA तो कुछ भी नहीं छोड़ना है, US तो सब कुछ पढ़ लेना है। क्वेश्चन नंबर 14 में आ गए हम। कंसिडर द फॉलोइंग PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। पढ़ते हैं। इट टारगेट्स इंस्टॉलेशन ऑफ 1 करोड़, ये हमने पढ़ा था, 1 करोड़ सोलर रूफटॉप पैनल्स इन रेसिडेंशियल सेक्टर, बिल्कुल सही बात है ये। सेकेंड है MNRE एम्स टू इम्पार्ट ट्रेनिंग फॉर इंस्टॉलेशन मेंटेनेंस एंड, हाँ ट्रेनिंग दे देंगे कि लोग कर पाए, इससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। हमारा जो पंचामृत टारगेट्स है हम उनको कर पाएंगे अचीव, बहुत अच्छा, जबकि हम अचीव कर भी रहे हैं। अभी हमने ना 100 गीगावाट, आई थिंक गीगावाट या मेगावाट हमने अचीव कर लिया सोलर एनर्जी, एंड वी आर ऑन राइट ट्रैक। हम अपना जो टारगेट्स है पंचामृत उसको टाइमली कंप्लीट भी कर लेंगे। थर्ड ऑप्शन 1 एंड 2 दोनों सही है। इट एम्स टू क्रिएट, एम्स क्या पॉजिटिविटी है बात में, एम्स यहाँ भी देखो, एम्स टू क्रिएट द 3 लाख स्किल्ड मैन पावर थ्रू फ्रेश स्किलिंग एंड अपस्किलिंग अंडर स्कीम कंपोनेंट ऑफ अबाउट, बोला है मोर देन 3 लाख, कोई स्पेसिफिक नंबर भी नहीं बोला है, बोला है कि 3 लाख से ज्यादा ही करेगा, कुछ ना कुछ करके तो कर ही लेगा ना, तो ये भी सही है। और एम्स हो जो ना पॉजिटिव स्टेटमेंट, ये सब सही होते हैं मोस्टली, गवर्नमेंट के बारे में गलत थोड़े लिखेगा कोई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग एक्टिविटीज, हाउ मेनी ऑफ द अबव regulated by petroleum and natural gas regulatory body।
सबसे पहले ना ये जो PNGRB है इसका फुल फॉर्म याद रखना है। लास्ट टाइम भी एक फुल फॉर्म पूछा था कुछ पेट्रोलियम वाला में, इसका फुल फॉर्म याद रखना। स्टैब्लिश कब हुआ? 2006 में स्टैब्लिश हुआ था। ये दो चीज हो गई। अब देखते हैं कौन कौन को रेगुलेट करता है ये। 15 प्रोडक्शन नहीं रिफाइनिंग। अब इसमें आंसर तो निकल गया 2, बट काफी लोगों को कंफ्यूजन होगा, मेरे को पता है, और वो पूछेंगे कमेंट पे, तो इसके लिए मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। ये दिख रहा है, ये जो है ना पीजी, ये जो है ना PNGRB की आप साइट खोलोगे ना तो उसका ही प्रीफेस है ये, अबाउट अस, और इसमें कितने अच्छे से दिया हुआ है। मैंडेटेड टू रेगुलेट रिफाइनिंग, प्रोसेसिंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग एंड सेल ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड नेचुरल गैस, और दिया है एक्सक्लूडिंग द प्रोडक्शन ऑफ क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस। तो इतना, इससे ज्यादा क्लियरली तो कहीं नहीं बता सकता है कि 1 और 4 गलत है। आंसर हो गया ओनली 2। क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग, करेक्ट पूछा है कंसिडर में। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग AI एक्शन सबमिट। सुबह वाली क्लास में इससे बात हुई थी ना, मैं भी पढ़ लेता हूँ थोड़ा सा। सुबह वाली क्लास में इससे बात हुई थी, मेरे को याद है। आपको याद है कि नहीं, आप रिलेट कर पा रहे हो कि नहीं, ये देख लो अब। तो AI एक्शन सबमिट, ये सही बात है, पेरिस में, हाँ पेरिस में हुआ ये AI एक्शन सबमिट। को चेयर्ड विथ इंडिया, ये भी बिल्कुल सही बात है। दिस इवेंट बिल्ड ऑन द एडवांसेस मेड एट ब्लिचली पार्क एंड सियोल। अगर ये AI समिट जो है ना, सबसे पहली कहाँ हुई थी? ब्लेचली पार्क यूके में, एंड सेकेंड सियोल साउथ कोरिया में, और इस बार कहाँ हुआ है? पेरिस ग्लैंड में। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही। along with other countries US and UK has signed the declaration। along with other countries, अगर इंडिया लिखता तो कुछ बात होती ना, इंडिया का एग्जाम है, इंडिया स्पेसिफिक बात करी गई है। along with other countries, अगर बाकी लोगों ने सबमिट साइन किया है तो अदर कंट्रीज के साथ ही यूएस यूके को भी डाल देते हैं ना। तो यूएस यूके अलग से क्यों लिखा है? दो अलग अलग चीजें लिखी हैं, सेम बात तो नहीं होगी ना, ये गलत है। इन दोनों ने नॉट साइंड, इन दोनों ने साइन नहीं किया डिक्लेरेशन। और ट्रम्प तो आजकल कुछ भी साइन नहीं करता है, पता नहीं उसको क्या दिक्कत है, उल्टा विड्रॉ कर लेता है जिस ट्रीटी से। हम पे भी 25% एडिशनल टैरिफ लगा दिया है, बट कोई बात नहीं। नेशनल इंटरेस्ट इज मोर देन ट्रम्प ईगो, ये काफी सही है। इसका आंसर क्या हो गया अपना? पहला भी सही था, दूसरा भी सही था, नहीं दूसरा गलत था, पहला सही हो गया। आंसर हो गया ओनली 1। AI एक्शन समिट को देख लेते हैं, बात हो गई, पेरिस में हुआ है। मैक्रॉन, ये जो जेस्चर था ना, जेस्चर पे सुबह बात हुई थी, हक किया था दोनों ने। और इंटरनेशनल इवेंट्स में जेस्चर्स ही तो मायने रखते हैं ना। जैसे जब यूक्रेन का वो कॉमेडियन PM आया था, तो उसको ट्रम्प ने कैसे ट्रीट किया, उसको प्रेशराइज किया, वो जेस्चर ही है जो काम करता है इंटरनेशनल अफेयर्स में। और जब आप जा रहे हो किसी कंट्री में और इतना अन इनफॉर्मली मिल रहे हो, समझ रहे हो, हक करना मतलब फॉर्मल तो हो गया ना, हैंडशेक होना चाहिए, 2 मिनट की बात होनी चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए, बट ये काफी अच्छा है इंडिया की जियोपॉलिटिक्स के लिए। को चेयर, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप मार्क कर लेना, को चेयर इंडिया ने किया है। की थीम्स, चैट जीपीटी यूएस की है, डीप सीक चाइना की है। इससे कुछ याद कर सकते हैं, AI याद कर सकते हैं अपन। AI के फादर कौन है? जॉन मैकार्थी, ये भी किसी में क्वेश्चन आया हुआ है। फादर ऑफ AI जॉन मैकार्थी। सब कुछ हो गया, सब कुछ हो गया, सब कुछ हो गया इससे। क्वेश्चन नंबर 17 में आ जाते हैं अब। GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन गगन uses a system of ground station to provide necessary augmentation। सही बात है। Which of the following are correct? ठीक है, गगन के बारे में पूछा है, क्या करेक्ट है इसमें से? It is designed to provide additional accuracy and integrity। सही बात है, एडिशनल एक्यूरेसी के लिए गगन को डेवलप किया गया। It will allow more uniform and high quality air traffic management। अच्छी बात है, एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट को ये एक्यूरेसी की बात कर रहा है, मोर क्वालिटी की बात कर रहा है, तो दोनों सेम लाइंस पे ही हैं। ये भी करेक्ट, ये भी करेक्ट। इट विल प्रोवाइड बेनिफिट्स ओनली जो है ना सेट कर देता है इन एविएशन बट नॉट इन अदर मोड ऑफ कम्युनिकेशन।
इतना खर्चा करके बनाया है यार, एक्यूरेसी के लिए, इंटीग्रिटी के हाँ इंटेग्रिटी के लिए, हाई क्वालिटी के लिए, और काम नहीं करेगा क्या दूसरे में? ये हो गया गलत। किया है तो सबके लिए किया है। क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। अब हम आते हैं, ये हमारे सीएससी क्वेश्चन खत्म हो गए। अब हम आते हैं उत्तराखंड पीसीएस में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। एज पर अप्रैल 2025 इंडिया इज नॉट, नॉट पूछा है, नॉट अ पार्टी टू विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया किसका पार्टी नहीं है ये पूछा है ना। तो साइट्स का तो इंडिया पार्टी है, हेरिटेज कन्वेंशन का ही पार्टी है, वेलिंग कन्वेंशन का ही पार्टी है। इंडिया पार्टी नहीं है किसका? सेफ्टी एंड हेल्थ कन्वेंशन का। वेलिंग कन्वेंशन जो है ना वो मोस्टली वेल्स एंड अदर फिशेस के लिए है। साइट्स तो हमें पता ही है, इंडेंजर्ड, ट्रेड ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज के लिए है। तो ये सॉर्टेड है, इसका आंसर होगा सी। सेकंड में आते हैं 21st आसियान इंडिया समिट हेल्ड इन। जो आसियान इंडिया समिट है ना, ये हुई है लाओस वियंतीन में। वियंतीन लाओस में हुई है आसियान इंडिया समिट। अगर बस आसियान समिट की बात करें, ये वाला जो आसियान है ना, बस आसियान समिट की बात करें तो ये हुई है मलेशिया, कोलालमपुर इसकी कैपिटल है ना, उसमें हुई है। और नेक्स्ट कहाँ होगा? नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट फिलीपींस। फिलीपींस अभी प्रेजेंट, ये नेक्स्ट, दो दो बार का ये होता है ना। आगे बढ़ते हैं, आसियान देख लेते हैं। आसियान इतना इंपॉर्टेंट है तो फाउंडेड इन 1967, हेडक्वार्टर इन जकार्ता। बिम्स्टेक का हमने देखा था 1997 बैंकॉक डिक्लेरेशन। आसियान में देखिए 1967 हेडक्वार्टर जकार्ता। और इसको याद कैसे करेंगे? मेंबर्स जो है 10 मेंबर्स हैं। ब्रिक्स में भी अब 10 मेंबर्स हो गए हैं। इसमें क्या है? एमबीबीएस इन प्राइवेट कॉलेज, मलेशिया, बुरुंडी, ब्रूनी सॉरी, बर्मा, सिंगापुर। एमबीबीएस हो गया खत्म। एमबीबीएस इन से इंडोनेशिया खत्म। प्राइवेट से हो गया फिलीपींस, वियतनाम और थाईलैंड, आस पड़ोस के भाई लोग हैं। और लिमिटेड कॉलेज से, लिमिटेड से हो गया लाओस, एंड लिमिटेड कॉलेज या कंपनी कुछ भी कर सकते हो आप, कंबोडिया। 10 मेंबर्स हो गए, इसको याद रखना। गर्मी। इसका भी आंसर निकल गया अपना लाओस वियंतीन। आसियान इंडिया समिट का है लाओस वियंतीन, आसियान समिट मलेशिया। आसियान के मेंबर्स हो गए। और कुछ इंपॉर्टेंट है क्या इसमें? वियतनाम, वियतनाम से अगर हम रिलेट करें ना तो 10 ईयर गोल्डन वीजा टू इंडियन। जो वहां पे जाके बिजनेस करना चाहते हैं ना, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनको 10 ईयर गोल्डन वीजा दे रही है वियतनाम। और ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड। एज पर आईएमएफ वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अप्रैल 2025 में इंडियाज नेशनल, इसको क्लियर करने दो, क्या बात की गई है? इंडियाज नॉमिनल जीडीपी इन इंडिया विल, ये जो रिपोर्ट आई है ना, इसके तर्ज पे इंडिया की जो नॉमिनल जीडीपी है वो कितने ट्रिलियन डॉलर रहेगी? आंसर है इसका 4.187 ट्रिलियन डॉलर। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं हम। द 13th WTO मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, ये क्वेश्चन हमने कहाँ देखा है? 17th बीपीएससी में देखा है। सेम क्वेश्चन, WTO की मीट कहाँ हुई है? वहां आंसर हम लगाया था अबू धाबी, यहाँ भी आंसर हम लगाएंगे अबू धाबी। ठीक है, इसके अलावा अगर हम कोई देखें ऑर्गेनाइजेशंस पे, कैमरून से याद आ रहा है मेरे को, अफ्रीका, अफ्रीका याद आ रहा है। तो अफ्रीका से अफ्रीकन कंट्रीज याद आएंगी। अफ्रीकन कंट्रीज जब याद आएंगी तो एक याद आएगा अपने को, इकोवास। 3 कंट्रीज ने ना भी बाहर हो गई इकोवास से, वो 3 कौन है आप मेरे को बताना। एक का नाम है बी से, एक का नाम है एन से, एक का नाम है एम से। आप मेरे को तीनों के नाम कमेंट करना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एसडीजी इंडिया इंडेक्स। ये एसडीजी इंडिया इंडेक्स और एसडीजी इंडेक्स दोनों अल्टीमेट इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू नीति आयोग, विच स्टेट हैज हाईएस्ट एसडीजी स्कोर? जो मतलब टॉप पे कौन स्टेट है वो पूछना चाह रहा है ये। सब कुछ ही पढ़ लेते हैं, एक छोटे से बॉक्स में पूरा एसडीजी इंडिया इंडेक्स कर लेते हैं। हाई टॉप पे कौन है? स्कोर 79, उत्तराखंड एंड केरला, दोनों साथ में टॉप किए हैं। सबसे लास्ट कौन है? 57, अपना प्यारा
बिहार, स्कोर 57 और पोजीशन लास्ट। और अगर बात करें इंडिया का जो एवरेज स्कोर है वो है 71। और कुछ तो नहीं इसमें। रिलीज कौन करता है? नीति आयोग, ये तो दे ही दिया है। तो यहाँ पे हमने देखा 79 स्कोर किसका है? उत्तराखंड एंड केरला। ऑप्शन 1 एंड 2 आंसर हो गया करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। व्हाट इज द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर पूछा है। डिसेंडिंग ऑर्डर पूछा मतलब डिक्रीजिंग पूछा है। शेयर ऑफ कंपोनेंट ऑफ इंडियन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। इंडियन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पे क्वेश्चन बना था असिस्टेंट इंजीनियर में, आई थिंक सेम ही क्वेश्चन था, इकोनॉमिक्स में पूछा हुआ था वो, स्टार्टिंग फ्रॉम द लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। चलिए देखते हैं, मिटाओ इसको। इकोनॉमिक्स में भी एक काम करेगा आपको। सबसे ज्यादा हो गया 1 पे एफसीए, फॉरेन करेंसी एसेट्स। सेकंड पे आता है अपना गोल्ड रिजर्व। थर्ड पे आता है एसडीआर एंड फोर्थ पे आता है जो जो रिजर्व पोजीशन ऑफ, अच्छा आईएमएफ से जो रिजर्व पोजीशन है ना इंडिया की, वो जो ट्रांस कुछ बोलते हैं ना वो आंसर क्या बनना चाहिए? 2143। दिस इज आवर आंसर। इसमें भी मानना इफ फॉरेन करेंसी एसेट्स में, तो इसमें सबसे डोमिनेट कौन कर रहा है? फॉरेन डॉलर, यूएस डॉलर। यूएस डॉलर सबसे ज्यादा हम होल्ड करते हैं। अगर बात करें फॉरेन रिजर्व्स क्या है, तो 697 टू 702, ये वो बिलियन डॉलर से है। इसके बीच में हम झूल रहे हैं, कभी कभी ज्यादा हो जाता है, कभी थोड़ा कम हो जाता है। अभी लेटेस्ट मैंने 697 देखा है आसपास, पहले 702 था, अभी थोड़ा सा डिप आया था। 697 698 देखा था, ये आप देख लेना। विच स्टेट हैज टॉप्ड द रैंकिंग ऑफ फिस्कल हेल्थ इंडेक्स बाय नीति आयोग। रिलीज कौन करता है? नीति आयोग करता है। इसमें टॉप किसने किया है? उड़ीसा ने। उड़ीसा ने टॉप किया। अपने काम का क्या है? बिहार। बिहार की पोजीशन क्या है? 13 आउट ऑफ 18। बिहार की पोजीशन क्या है? 13 आउट ऑफ 18 रैंक। ये भी हो गया, सब कुछ सॉर्टेड। इससे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? विच विथ रेफरेंस टू यूएनएफ ट्रिपल सी, यूएनएफ ट्रिपल सी का जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है ना, कॉप, उसके बारे में पूछा है। कोई पता हो ना हो, कॉप 29 बाकू में हुआ था, ये तो पता होगा। अगर ये नहीं पता है तो पढ़ाई करो, 30 दिन भी बहुत है। 30 दिन में पढ़ाई करके क्लियर कर सकते हैं एग्जाम, और अभी से ही पढ़ाई करो अगर ये नहीं पता है तो। कॉप 29 हो गया बाकू। कॉप 27 मेरे को याद है शर्म अल शेख। कॉप 30 बेलेम, ब्राजील के लिए है ये कहाँ है? ब्राजील में बेलेम। कॉप 28 दुबई। कौन सा कर रहा है अपना मैच? ए का डी, ए का डी, 2 का सी, 3 का बी। यस, दिस इज करेक्ट। और कुछ देख सकते हैं क्या हम कॉप से? कॉप से और कुछ देख सकते हैं ना, एक यूएनसीसीडी का कॉप हुआ है। यूएनसीसीडी, यूएनसीसीडी, इसका कॉप कहाँ हुआ है? सऊदी अरेबिया। सऊदी 16 है आई थिंक। एंड 14 सीएमएस। सीएमएस के कॉप कहाँ हुआ था? ये 2024 में हुआ था आई थिंक। हाँ 2024 में हुआ था ये, समरकंद में। समरकंद, उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान समरकंद में सीएमएस, कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज। ये दोनों कॉप भी याद रखना। कॉप 29 में क्या क्या बातें की गई, बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यू क्लाइमेट फाइनेंस गोल अडॉप्ट किया गया, करेक्ट। ट्रिपल, हाँ ये क्या है ना, फाइनेंस की बात की गई। $300 बिलियन रेज करना है ईयरली बाय 2035। ऐसा मैकेनिज्म डेवलप करो ना जो $300 बिलियन रेज हो 2035 तक। ये भी सही बात है। मीथेन पे बात की गई है बट इंडिया ने साइन नहीं किया है, ये देख लो। मीथेन एमिशन पे बात की गई है, रिड्यूस करना है 30% तक 2030 तक। 30-30 याद रखो। हारमोनिया क्लाइमेट, बाकू हारमोनिया क्लाइमेट इनिशिएटिव लॉन्च किसने किया है? फाओ ने, ये याद रखना। बाकू हारमोनिया क्लाइमेट इनिशिएटिव फॉर फार्मर्स लॉन्च बाय फाओ। उसके अलावा जेंडर बात की गई है, लिमा वर्क प्रोग्राम फॉर जेंडर। इसके अलावा कार्बन मार्केट पे बात की गई थी, इसको ऑपरेशनलाइज करने की। और कार्बन मार्केट है किसमें? आर्टिकल 6 में। कार्बन मार्केट की तरह हाइड्रोजन मार्केट डेवलप करने की बात हुई थी।
डेवलप करने की बात हुई थी। और तो कुछ याद नहीं आ रहा इससे मेरे को, तो रहने देते हैं, आगे बढ़ते हैं। वकफ, वकफ को देखते ही सबसे पहला मैं याद करूंगा जगदम्बिका, पता नहीं ये जो है ना जगदम्बिका पाल जी, इनका नाम कहीं दिया नहीं रहता किसी टेक्स्ट में या फिर कहीं पे। ये तो मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था, जो जेपीसी बनी थी ना इसको इन्होंने हेड किया था, कितना इंपॉर्टेंट है बट ये दिया नहीं रहता है। ये हम देख लेंगे, जगदम्बिका पाल जी का जेपीसी को हेड किया था इन्होंने। और अगर वकफ से देखे तो उम्मीद पोर्टल याद आ रहा है, उम्मीद पोर्टल वकफ से रिलेटेड है। अब ये देख लेते हैं की फोकस, जो सबसे ज्यादा इंक्लूसिव, सबसे ज्यादा पॉजिटिव स्टेटमेंट है ना, वही आंसर होगा। देखना, प्राइवेटाइजेशन ऑफ वकफ प्रॉपर्टी, प्राइवेटाइजेशन कुछ पॉजिटिव है क्या? ये तो नेगेटिव है। इनहांसिंग ट्रांसपेरेंसी, इनहांसिंग ट्रांसपेरेंसी, बड़ी बड़ी बातें। बेटर गवर्नेंस, बड़ी बड़ी बातें। यही होगा आंसर अपना सही। बाकी अबॉलिशिंग, अबॉलिशिंग कोई पॉजिटिव चीज है क्या? नेशनलाइजेशन ऑफ रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, ये भी क्या, ये तो छीन रहा है ना कोई चीज को। सबसे ज्यादा ट्रांसपेरेंसी, गवर्नेंस, बड़ी बड़ी बातें। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। विच प्रोग्राम वाज अप्रूव्ड बाय कैबिनेट टू डेवलप बॉर्डर विलेज? अपने बीपीएससी में भी आया था वीबीपी पे क्वेश्चन, देख लेते हैं। इसका तो पता है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है, लेकिन ये पार्ट 2 है, ठीक है। जो इसका फर्स्ट फेज था ना, इससे जो सेकंड फेज है उसमें एक डिफरेंस है, की डिफरेंस है। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड था, ये जो है ना सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ये याद रखना, ये चेंज कर देगा। और कुछ देखे तो 16 स्टेट प्लस 2 यूटी में, 16 स्टेट एंड 2 यू, अरे 16 स्टेट एंड 2 यूटी। और कुछ है क्या? जितनी बॉर्डर स्टेट है ना, सारे स्टेट यूटी सब में ही है। अगर नाम भी दे दे तो वहां से क्रैक डाउन कर लोगे आप। ये हो गया, वाइब्रेंट विलेज भी हो गया। आगे बढ़ते हैं। व्हाट वाज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ पोषण पखवाड़ा? पोषण पखवाड़ा अप्रैल में होता है, कुछ 22 अप्रैल के आसपास में होता है, मतलब उससे कुछ वीक मान लो, 7 से 22 या 15 से 22 ऐसा ही कुछ है। पोषण पखवाड़ा, पोषण का मतलब क्या होता है यार? पालन पोषण करना है क्या? न्यूट्रिशन कुछ बात हो रही है ना, खिलाओ पिलाओ, मतलब अच्छा पोषण करो। पोषण में योगा थोड़े आता है, सबसे बेसिक पोषण में जाना है अपने को। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पोषण में कहां से आएगा? वैक्सीन ड्राइव पोषण में कहां आएगा? ये तो कुछ इंद्रधनुष टाइप का चीज होना चाहिए ना। टू प्रमोट न्यूट्रिशनल एक्सेस टू वुमेन एंड चिल्ड्रन, सबसे इंक्लूसिव बात वुमेन एंड चिल्ड्रन, तो ऐसे भी काफी पॉजिटिव चीज है क्वेश्चन पेपर में, तो इसका आंसर वही होगा। सबसे लंबा वाला ऑप्शन भी यही है, ये भी एक नया कैच है बीपीएससी में। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। इसरो मॉड्यूल, इसरो मॉड्यूल re-entered the atmosphere and impacted on Indian Ocean on April 4, 2025। ये आसपास ही हुआ था, तो इस पे पूछ दिया था, इसका आंसर होगा पोयम 4। पोयम 4 जब देख लिया है, C60 देख लें, स्पेडेक्स देख लें, सब रिलेट करते जाओ। काउपी जर्मिनेशन देख लें, काउपी जर्मिनेट किया था स्पेस में जाके, सब है ना रिलेटेड इससे, तो सब रिलेटेड हो गया। इसरो की बात करें ना, अभी एक मिशन फेल हुआ है इसरो का, आप मेरे को छोड़ो, मैं ही बता रहा हूँ। इसरो का एक मिशन फेल हुआ था, C61, जो EOS-09 है ना, वो फेल हुआ। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 09, ये थर्ड स्टेज फेलियर है। थर्ड स्टेज में इग्निशन का प्रॉब्लम हुआ या कुछ हुआ, थर्ड स्टेज में फेल कर गया। इससे पूछेगा गया किसे था? C61। प्रोजेक्ट क्या था? EOS-09, फेल हो गया। इसके आगे 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 देख लेते हैं। इन मार्च 2025 द इंडियन गवर्नमेंट अनाउंस्ड मर्जर ऑफ हाउ मेनी RRB अंडर वन स्टेट वन RRB इनिशिएटिव। ये हुआ स्टेट पीसीएस का क्वेश्चन, पूरा डिकोड करते हैं। 43 थे, 26 को हम मर्ज कर रहे हैं। मर्ज, ये मर्ज का मतलब ये नहीं समझना कि एक पर एक मिला के दो मर्ज, मतलब दो को मिला के एक मर्ज करेंगे। हो सकता है दो को मिला के एक करे, तीन को मिला के एक करे, पांच को मिला के एक करे, ऐसा मर्जर हो रहा है। और अगर अभी प्रेजेंट नंबर की बात करें तो 28, आफ्टर मर्जर जो है ना 28 हो जाएगा नंबर। यहाँ क्या पूछा है? मर्जर ऑफ हाउ मेनी RRBs। हाउ मेनी RRBs का मतलब था हाउ,
फाइनल रिजल्ट। हाउ मेनी का आंसर क्या है? 26। 26 इज आंसर। पहले कितना था? 43। 26 को मर्ज करेंगे, 26 को आपस में मर्ज करेंगे, बनेगा कितना? 28। सब कुछ खत्म। आरआरबी से देख लेना, आरआरबी एक्ट देख लेना आप, 1976 है आरआरबी एक्ट। और कुछ है आरआरबी? आगे बढ़ते हैं। अ की फोकस ऑफ विकसित भारत यात्रा इज टू डिसमिनेट इंफॉर्मेशन एंड फैसिलिटेट एक्सेस टू विच ऑफ द फॉलोइंग। सबसे ब्रॉड, सब कहा ना, बड़ी बातें, ब्रॉड बातें, उस पे जाते हैं। इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, इन्वायरमेंट रिस्ट्रिक्टिव है, मतलब एक ही फील्ड की बात की गई है। स्पेस, एक ही फील्ड की बात की गई है। वेलफेयर एंड डेवलपमेंट, कितना है वेलफेयर होगा? चिल्ड्रन का होगा, ऑरेंज इकोनॉमी वेलफेयर, सिल्वर इकोनॉमी वेलफेयर, वुमेन वेलफेयर, सब कुछ वेलफेयर, कितना ब्रॉड टीम है। और साथ में डेवलपमेंट भी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट, कितना बड़ा बड़ा चीज आ रहा है इसमें। ये ट्रेडिशनल आर्ट्स एंड क्राफ्ट, ये भी मतलब एक थीम पे बस। सबसे ज्यादा ब्रॉड कौन है? वेलफेयर एंड डेवलपमेंटल स्कीम्स। क्वेश्चन नंबर 15 आते हैं हम। विच इंटरनेशनल समिट डिड प्राइम मिनिस्टर मोदी अटेंड इन बैंकॉक? अब बताओ, 3 बार आसियान दिखा कि नहीं? 1-2 बार ब्रिक्स दिखा कि नहीं? दिखा ना? तो कितना इंपॉर्टेंट आप समझ जाओ। आसियान देख लेते हैं। बैंकॉक, बैंकॉक बिम्स्टेक था। आसियान समिट अभी हमने बात करी ना, आसियान समिट मलेशिया में हो रहा है, नेक्स्ट आसियान समिट फिलीपींस में होगा। तब यहाँ पे जो है ना, हम सारे का थीम देख लेते हैं। थीम इंपॉर्टेंट है, इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी, इसका थीम है। सार्क का थीम थोड़ा सा लंबा है, पार्टनरशिप फॉर एक्सेलरेटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। सार्क का थीम थोड़ा सा लंबा है। बिम्स्टेक में आते हैं, तो इसका है बिम्स्टेक। हमने याद किया था ना बिम्स्टेक, क्या क्या याद किया था? PRO, तो प्रॉस्पेरस, रेजिलियंट एंड ओपन। बिम्स्टेक PRO। G20 में आएंगे तो सॉलिडेरिटी, इक्वालिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, देख रहे हो सस्टेनेबिलिटी कितना है? सब में सस्टेनेबिलिटी है, तीनों में। सार्क को थोड़ा सा नॉन इंपॉर्टेंट रख भी सकते हैं, बट ये जो 3 वर्ड, 4 वर्ड, 2 वर्ड वाले थीम होते हैं ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आसियान याद कर लेना, G20 याद कर लेना, बिम्स्टेक याद कर लेना, याद करके। ये हुआ कहाँ है? साउथ अफ्रीका में हुआ है। बिम्स्टेक तो बता ही दिया था, सार्क भी बता ही दिया था। श्रीलंका में हो रहा है ये, SL श्रीलंका में सार्क हो रहा है। और कुछ है क्या? और कुछ नहीं है। विच हिस्टोरिक साइट of Jamaica face threat due to coastal erosion and storm surges, promoting UNESCO to launch conservation project। ये हुआ था ना, पोर्ट रॉयल नेवल हॉस्पिटल जो है ना, ये इरोजन के कारण, कोस्टल इरोजन के कारण थ्रेट हो रहा है इसको। तो इसका आंसर होगा पोर्ट रॉयल नेवल हॉस्पिटल। और ये है कहाँ? जमैका में। यूनेस्को देख रहे हैं ना, तो मेरे को यूनेस्को से एक एकदम करंट की न्यूज याद आ रही है। यूनेस्को इंटेंजिबल हेरिटेज में इसको ऐड करने की बात करी जा रही है, छठ पूजा। और अगर छठ पूजा ऐड होता है तो बिहार से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये किस स्टेट में है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बिहार में है, तो क्वेश्चन भी कहां बनेगा? बिहार में। क्वेश्चन नंबर 17 में आ जाए। विच सिंगापुर बेस्ड स्टूडेंट won the breakthrough junior challenge award in the work of, ये साइंस एंड टेक का है, मैकेनोजेनेटिक सेलुलर इंजीनियरिंग में किसने काम किया था? तो शी इज द वन, इन्होंने काम किया था। इनका नाम क्या है? जैस्मिन एयाल। है कहाँ की? सिंगापुर की, जैस्मिन एयाल। इन्होंने जीता है। इनका वर्क भी याद रखना, काम क्या है? मैकेनोजेनेटिक सेलुलर इंजीनियरिंग। सब हो गया, आगे बढ़े। आगे है क्वेश्चन नंबर 19। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर मेंबर ऑफ ब्रिक्स? OG5 एंड न्यूबी5 देखे थे ना हमने, OG5 एंड न्यूबी5, इसमें मिक्स करके दिया है। OG5 से इंडिया को उठा लिया है, न्यूबी से इंडोनेशिया, ईरान, इजिप्ट, इथोपिया को उठा लिया है। आंसर क्या बनेगा? ऑल। ब्रिक्स से जितना भी चीज था सब हमने ऊपर रिलेट कर लिया है, तो क्वेश्चन बन गया ना उससे। आगे बढ़ते हैं।
इन जनवरी 2025 द यूएन कमिश्नर ऑफ फॉर ह्यूमन राइट्स अपील फॉर हाउ मच फंडिंग। ये जो क्वेश्चन है ना, यही क्वेश्चन नहीं बनते हैं 30 में से ना। जो 22-25 क्वेश्चन रहते हैं ना, वो तो मेजर इवेंट्स पे रहते हैं, वो हमें पता होता है, सुना रहता है। बट जो कुछ पागल जैसे क्वेश्चन होते हैं ना, कहीं कोई फंड का ये पूछ दिया जो कि मतलब एक छोटी सी न्यूज है, उसे पूछ दिया, वो क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। अगर ये सब क्वेश्चन यहां से हमने किया और वहां रिपीट हो गया, ये क्वेश्चन मार्क्स बूस्ट करेगा। जो आपके 1 से 10 नंबर का रेंज है ना, जिसमें मार्क्स छूट रहा है, यही सब क्वेश्चन आपको पूरा करके देगा वो। समझ रहे हो? इसका आंसर हो जाएगा $500 मिलियन। इसको याद कर लेना, बस रट जाना इसको। डिजी लॉकर, सिंपल ऑब्जेक्टिव की बात की है तो देखते हैं। डिजी लॉकर टू प्रोवाइड क्लाउड स्टोरेज टू पर्सनल डॉक्यूमेंट, यही पहला ही सही हो गया। ये गलत, ये गलत, ये गलत, पहला करेक्ट। द यूएन हैज डेजिग्नेटेड 2025 एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ, ऊपर हमने क्या देखा था, साइंटिफिक फील्ड में बात कर रही है, तो साइंटिफिक फील्ड में क्या था, क्वांटम साइंस एंड टेक। और नॉर्मली अगर और भी क्या क्या था, ग्लेशियर प्रिजर्वेशन था, और एक था कोऑपरेटिव था, कोऑपरेटिव था। 2026 अगर बात करें तो वुमेन फार्मर्स याद आ रहा है अपने को। तो क्वेश्चन नंबर 22, ये भी सुबह वाले सेशन मैंने जितना देखा है इस पे भी बात हुई थी। व्हाट इज द टाइटल ऑफ पोप फ्रांसिस ऑटोबायोग्राफी रिलीज इन जनवरी 2025? इनकी डेथ हो गई ना, पोप फ्रांसिस की डेथ हो गई अब। तो इसका नाम क्या था, होप। पोप का बायोग्राफी होप, ठीक है। और इनके बाद किसने चेयर ज्वाइन किया है, कार्डिनल रॉबर्ट, नहीं दिख रहा क्या, हाँ, कार्डिनल रॉबर्ट प्रीवोस्ट। और किस नाम से, पोप, पोप लियो 14। ये पूछ सकता है क्यों, और ये है कहां से, यूएसए से, इसलिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इससे सारी चीजें इंटरनेशनल अफेयर्स की याद कर लो। क्वेश्चन नंबर कितने में आ गए हम, अच्छा, अब पता नहीं ये उत्तराखंड, ये छत्तीसगढ़, तमिलनाडु किसी पीसीएस का है, मैं मार्क करना भूल गया। विच ऑफ द, एक सेकेंड, करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू पूछा है अबाउट क्रू सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ गगनयान मिशन। गगनयान मिशन पे सवाल पूछा है। क्रू आर सेलेक्टेड आफ्टर क्लिनिकल, साइकोलॉजिकल एंड एरोमेडिकल एग्जामिनेशन। सही बात है, सारे एग्जामिनेशन कर लेंगे ना, ऐसा ना हो कि वो ऊपर जाके बोले अब मेरी तबियत खराब हो रही है, वापस लेके चलो मिशन, ऐसा तो नहीं हो पाएगा ना। तो ये सही है, सारे एग्जामिनेशन होना जरूरी है। सेकंड, मिशन स्पेसिफिक ट्रेनिंग विल बी कंडक्टेड एट इसरो। सही बात है, इसरो त्रिवेंद्रम, नो, इट इज इन बेंगलुरु। मिशन स्पेसिफिक ट्रेनिंग कहां हो रही है, इसरो सेंटर जो है बेंगलुरु में, वहां हो रही है। सेकंड गलत हो गया, सेकंड गलत, सेकंड गलत, फर्स्ट सही है, तो 1 एंड 3 आंसर तो निकल गया अपना, बट थर्ड फिर भी देखेंगे। सेलेक्टेड एस्ट्रोनॉट्स विल अंडरगो द जेनरिक स्पेस फ्लाइट ट्रेनिंग इन यूरी गैगरिन कॉस्मोनॉट। हाँ, रशिया गए थे वो, ये तो न्यूज सुना ही होगा ना, रशिया गए थे ट्रेनिंग के लिए। इससे अगर हम और भी कुछ रिलेट करें ना, इससे हम रिलेट कर सकते हैं गगनयान मिशन। 3 लोग जाएंगे इसमें, 4 लोग सिलेक्टेड है जो एयरफोर्स ऑफिसर है, 3 जाएंगे इसमें। हैं कौन कौन, बाला कृष्णा नायर, ठीक है। इसके अलावा हैं अजीत कृष्णा, अंगद भाई, और कौन है, शुभांशु शुक्ला, शुभांशु शुक्ला, ठीक है। शुभांशु शुक्ला जी जो हैं अभी नासा के कौन से मिशन में गए थे, मतलब यूएस मिशन में कौन से गए थे आप बताना। ये हो गया, सब कुछ हो गया गगनयान से। हाँ, गगनयान से एक चीज और याद कर लो यार, डेजिग्नेटेड ईयर्स पढ़ रहे हैं ना, तो इसरो, इसरो ने 2025 को डेजिग्नेट किया है ईयर ऑफ गगनयान। और कुछ देखे क्या इसरो से, और कुछ देखे तो पीएसएलवी सब देख लिया, आगे देख लेंगे, आगे और भी क्वेश्चंस है इसरो के लिए। मैच द 4 इंजन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ बजट, बजट, बजट प्लस इको सर्वे, मैं बना रहा हूं, लेकर आऊंगा, उसको देखना, उसको रिवाइज करना, और उसके आगे कुछ मत पढ़ना, क्योंकि उसके आगे कुछ आएगा नहीं, ठीक है। इसकी बना रहा हूँ, बिहार के भी देखता हूं, मैं बना लूंगा, 1-2 दिन मेरे को टाइम लगेगा, बिहार का ही बना लूंगा। तो ये देखो 4 इंजन ऑफ डेवलपमेंट क्या क्या है, एग्रीकल्चर, एमएसएमई, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपोर्ट्स। तो एजीआईएम, एजीआईएम, आईएजीआई, एमई, सॉरी सॉरी सॉरी, ये क्या है,
एमई, ठीक है। तो फर्स्ट क्या था? फर्स्ट था एग्रीकल्चर, मार्क कर लिया हमने। सेकंड है एमएसएमई, मार्क कर लिया हमने। थर्ड है इन्वेस्टमेंट इन पीपल, मार्क कर लिया। फोर्थ है एक्सपोर्ट्स। कौन सा ऑप्शन बन रहा है? ए का 3, ए का 3, बी कट गया, बी का 2, बी का 2, ए का 3, बी का 2, ऑप्शन निकल गया। थर्ड का 4, हाँ ऑप्शन निकल गया अपना डी, सही हो गया, करेक्ट। फिजिकल डेफिसिट कितनी है आप बताना मेरे को, ठीक है। बजट में फिजिकल डेफिसिट कितना है? कंसीडर द फॉलोइंग, कंसीडर द फॉलोइंग प्रोग्राम्स एंड स्टेट, ठीक है। जो मिनरल वाला था ना, उसमें काफी ऐसे क्वेश्चन थे कि कोई पावर जनरेशन प्रोजेक्ट पूछ दे रहा था, कोई वाटर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट पूछ दे रहा था और स्टेट पूछ दे रहा था। तो वैसा क्वेश्चन अभी ट्रेंड में चल रहा है, तो वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम एंड स्टेट्स भी हम ध्यान में रखेंगे। मान लो और कोई भी नहीं पता है, ये तो पक्का पता है, जल जीवन हरियाली मिशन बिहार में लॉन्च हुआ था। और भी कोई नहीं पता है? पढ़ते एक बार, ऑप्शन पक्का पढ़ना, क्वेश्चन ना भी पता हो ना, ऑप्शन पक्का पढ़ना। आंध्र प्रदेश है, बिहार है, गुजरात है, हरियाणा है, ठीक है। जल जीवन हरियाली पक्का हो गया अपना। नीरू चिट्टू है, जल ही जीवन, सुजलम सुफलम, जल संचय अभियान। एक जो है ना आंध्र प्रदेश है, तो हिंदी से अगर हम मतलब साउथ की तरफ जा रहे हैं, तो मतलब उनका अपना लैंग्वेज है एक, ठीक है। तो हिंदी से अगर कोई अलग लैंग्वेज की स्कीम है, तो उसी की होगी ना। तो आपको नहीं लग रहा आंध्रा की जो लैंग्वेज है नीरू चिट्टू में कुछ होगा? क्योंकि जल ही जीवन या सुजलम सुफलम, जल संचय, ये सब तो कोर हिंदी है ना। और नीरू चिट्टू, तो आंध्रा से नीरू चिट्टू ऐड कर लिया हमने। तो ए का हो गया 2, ए का हो गया 2 एंड बी का हो गया 1। आंसर इज ए, ठीक है, निकल गया आंसर। गुजरात का है सुजलम सुफलम एंड हरियाणा का है जल ही जीवन है मिशन। इसके अलावा जल से कुछ याद आ रहा है क्या? नहीं याद आ रहा अभी तो। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसका आंसर देख लो, 1 एंड 2 होगा, 1 एंड 2। इसका कोई और था, इसको मैंने इसलिए रखा है ना क्वेश्चन को। 23rd लॉ कमीशन कॉन्स्टिट्यूट हुआ है, ठीक है। टाइम फ्रेम देख लो, 2024 से 2027 तक के लिए है। और अभी जो इससे इंपॉर्टेंट है 23rd 24th, ये दोनों के जो चेयरमैन है ये इंपॉर्टेंट है। 24th के तो गणेश महेश्वरी, महेश गणेश महेश्वरी जी 24th लॉ कमीशन के चेयरमैन है। एंड 23rd के थे ऋतुराज अवस्थी जी। क्वेश्चन पूछना होगा इन्हीं दो से पूछेगा। 23rd लॉ कमीशन, 23rd के कौन, सॉरी सॉरी सॉरी, 22nd एंड 23rd। 22nd के कौन? ऋतुराज अवस्थी। 23rd के कौन? गणेश महेश्वरी। और टाइम फ्रेम क्या है? 1 सितंबर 2024 से लेके 31 अगस्त 2027 के लिए। सब सॉर्टेड। छत्तीसगढ़ में आ गए हम, घूमते घूमते छत्तीसगढ़ पहुंच गए, तमिलनाडु घूम लिया। ये किसका था भाई? होगा किसी ना किसी का। छत्तीसगढ़ पहुंच गया हम घूमते घूमते। इसका है व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ लोन एट प्रेजेंट प्रोवाइडेड अंडर प्राइम मिनिस्ट्री मुद्रा लोन, मुद्रा योजना की बात करी गई है। तो मुद्रा में मैक्सिमम क्या है? मुद्रा से मैक्सिमम की बात करें तो ये है तरुण प्लस कैटेगरी में, तरुण प्लस कैटेगरी 20 लाख, 10 से 20 लाख की बात की गई तरुण प्लस कैटेगरी में। मुद्रा से बात करें ना, लॉन्च कब हुआ था? 2015, 8 अप्रैल 2015 को ये लॉन्च हुआ था। फ्लैगशिप प्रोग्राम है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का इनिशिएटिव है, ठीक है। कैसा स्कीम है? सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। और इसमें लोन सबसे इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहीं से बनता है। क्या है? पहला कैटेगरी क्या है? शिशु, इसमें 50,000 तक, बच्चा 50,000 तक। किशोर मतलब जवान, 50,000 से 5 लाख तक। तरुण 5 लाख से 10 लाख तक। एंड तरुण प्लस, ये ही है न्यू कैटेगरी, इसमें कितना है? 10 से लेकर 20 लाख तक, ठीक है। और कुछ तो नहीं इसमें, सब कुछ खत्म इसका। आगे देखते हैं नाट्य शास्त्र, ये है तो हिस्ट्री का, बट इसको मैंने ऐड कर लिया क्योंकि यूनेस्को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड में ऐड किया गया है दो टेक्स्ट को, एक है नाट्य शास्त्र एंड एक है भगवत गीता। नाट्य शास्त्र जो है ना, उसको किसने लिखा है? भारत मुनि में, भारत मुनि जी ने, भारत मुनि जी ने। और अगर कुछ देखे तो नाट्य शास्त्र को 5th वेदा भी कहते हैं, ठीक है। और कुछ तो नहीं इंपॉर्टेंट। छठ पे बात हमने कर ही ली है, आगे बढ़ते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द हाईएस्ट आयरन ओर प्रोड्यूसर? मिनरल्स, अगेन ऊपर बात करी ना हमने, मिनरल्स, ओर्स, प्रोड्यूसर, रिजर्व्स, कंट्री, स्टेट, सब इंपॉर्टेंट है। 5 मिनट सीरीज में मैम ने वीडियो डाली है, देखो, लिस्ट भी आपको मिल जाएगी, पीडीएफ भी, पीडीएफ शायद भेजा हुआ है ग्रुप में, मैं चेक कर लूंगा, सब वहां से रिवाइज कर दो, 1 से 2 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन तक बन जाएंगे इससे। तो हम आते हैं सबसे आयरन और उड़ीसा, ठीक है। उड़ीसा की बात अगर हम कर ही रहे हैं तो और भी कुछ कुछ ओर्स की बात कर लेते हैं, बॉक्साइट की बात कर लेते हैं। बॉक्साइट भी कौन करता है? उड़ीसा ही सबसे ज्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट, उड़ीसा। अगर एमपी की बात करें ना तो एमपी में मैग्नीज हो गया, मैग्नीज हो गया एमपी। कॉपर भी है शायद एमपी में, कॉपर भी है, कॉपर एंड मैग्नीज एमपी। बस। कोल की बात करें ना, कोल भी उड़ीसा ही है, ठीक है। कोल की लेकिन हम रिजर्व्स की बात करें तो होगा झारखंड। प्रोडक्शन उड़ीसा, रिजर्व झारखंड। ये बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों को कोल के लिए, झारखंड है उड़ीसा है। तो अगर रिजर्व की बात करें तो झारखंड है, प्रोडक्शन की बात करें तो कोल की उड़ीसा है, ठीक है। सीडीएस पे आ जाते हैं हम, इससे इस पे ज्यादा क्वेश्चन नहीं थे। सीडीएस पे आते हैं। रिवर दानुबे डज नॉट फ्लो थ्रू विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैपिटल सिटीज इन यूरोप? जो दानुबे रिवर है वो किस कैपिटल सिटी में फ्लो नहीं करती है, मतलब किस कैपिटल सिटी के थ्रू फ्लो नहीं करती है? ये क्वेश्चन सेम ऑप्शंस किस में आता पता है? यूपीएससी जियो साइंटिस्ट। अगर उसको मैपिंग पे क्वेश्चन देना है तो ये क्वेश्चन क्यों ना देगा वो? इतना अच्छा क्वेश्चन है, 2 एग्जाम में टेस्टेड भी है, क्यों ना देगा ये? तो देखते हैं, बेलग्रेड है, बुडापेस्ट है, वियना है, आंसर होगा पराग। पराग नहीं है। और भी कुछ कुछ देख लेते हैं। सॉरी यार, मैप थोड़ा सा क्लियर नहीं आ पाया है, देख लेते फिर भी। सेकंड लार्जेस्ट रिवर ऑफ यूरोप, लार्जेस्ट रिवर ऑफ यूरोप अगर पूछे, वोल्गा, जो रशिया में है। इसके बाद अगर हम देखें तो हाँ, कौन कौन सा स्टेट में फ्लो करता है? ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया, हंगरी। 3 3 के ट्रिप में याद करो। ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया, हंगरी, क्रोशिया, सर्बिया, रोमानिया, बल्गेरिया, मोल्डोवा, यूक्रेन। 3 3 के ट्रिप में याद कर लो, 9 कंट्रीज है, याद हो जाएंगी। जो क्वेश्चन पूछा था 4 नेशनल कैपिटल्स, 4 नेशनल कैपिटल से बहता ही है, वियना, ब्रातिस्लावा, बुडापेस्ट एंड बेलग्रेड। तो यहाँ पे क्या नहीं था? यहाँ पे नहीं था ब्रातिस्लावा, ठीक है। ये हो गया कंप्लीट, दानुबे रिवर भी कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं ईस्टर आइलैंड्स पे। विथ रेफरेंस टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ईस्टर आइलैंड अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज करेक्ट? ईस्टर आइलैंड न्यूज में था, इसमें पूछ दिया गया है कि कौन सा करेक्ट है। इट इज अ पार्ट ऑफ पॉलिनेशिया ग्रुप ऑफ आइलैंड। पॉलिनेशिया है क्या? नहीं, चिली, चिली का ये जो है ना डिस्टेंट आइलैंड है। इट इज अ टेरिटरी ऑफ सदर्न अमेरिकन नेशन चिली। सही बात है, बताया ना, चिली का ये। तो आंसर क्या बन गया अपना? 2। साउथ अमेरिका, जितना भी चीज है सब देख लेते हैं, पहले कंट्रीज मार्क कर लेते हैं। ब्राजील है ये अपना हो जाएगा अर्जेंटीना, ये चिली, और ये हो जाएगा वेनेजुएला, वेनेजुएला, कोलंबिया, कोलंबिया, इधर आ जाएंगे तो पेरू हो गया, इधर एल सेल्वाडोर तो नहीं है ये है इक्वाडोर, मतलब इक्वाडोर है। कोई बच गया क्या? ये हो गया यूरुग्वे, पैराग्वे। और क्या इंपॉर्टेंट है? अगर हम यहाँ देखें ना, ये जो बॉर्डर है ना चिली और अर्जेंटीना का बॉर्डर, यहाँ पे वर्ल्ड्स हाईएस्ट वोल्केनो, क्या नाम है इसका? क्या नाम है इसका? ओजेस डेल सलाडो। काफी क्वेश्चन बनता है इससे, याद रखना। हाईएस्ट वोल्केनो कौन है? ओजेस डेल सलाडो। कहां पर है? चिली और अर्जेंटीना के बॉर्डर पे है। चिली और अर्जेंटीना अगर हम देख रहे हैं तो एक ट्रायंगल याद आ रहा है क्या? यहाँ पे अगर बोलीविया को भर दें, एक ट्रायंगल बन रहा है ना, एबीसी ट्रायंगल, अर्जेंटीना, बोलीविया एंड चिली। इस ट्रायंगल का क्या नाम है? लिथियम ट्रायंगल। लिथियम से याद आ रहा है, लिथियम के लिए एक इंडिया ने पैक्ट साइन किया है, किससे किया है? अर्जेंटीना से, लिथियम के एक्सट्रैक्शन के लिए पैक्ट साइन किया है। और वेनेजुएला, लार्जेस्ट क्रूड ऑयल रिजर्व किसके पास है? वेनेजुएला के पास है। और कुछ है ध्यान में रखने के लिए? ब्राजील से ध्यान में रख सकते हैं,
वुमेन्स फुटबॉल वर्ल्ड कप कहाँ होगा? ब्राजील में होगा। नोट्स आप बना लेना सुन सुनकर, इसकी मैं खाली पीडीएफ आपको दे दूंगा। सब कुछ हो गया ना? और कुछ बचा क्या? वेनेजुएला हो गया, कोलंबिया हो गया, इक्वाडोर हो गया, पेरू हो गया, पेरुवियन करेंट इससे पढ़ लेना, चिली हो गया, साउथ अमेरिका। ठीक है, सब कुछ ऑल इन ऑल मैंने करवाई दिया है। G20 हो गया सब चीज। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, एक चीज और मेरे को याद आई, अर्जेंटीना जो है ना, इसने भी बैकआउट कर दिया है पेरिस WHO से। यूएस ने किया ना, इसने भी कर दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज होम टू द इंडेंजर्ड माउंटेन गोरिल्लास? माउंटेन गोरिल्ला जो अफ्रीका में इंडेंजर्ड है, उनके बारे में पूछा है। इनका होम कौन है? विरुंगा माउंटेन। अगर विरुंगा माउंटेन की लोकेशन आपसे पूछे, लोकेशन क्या है? DRC, रवांडा, युगांडा। DRU, ठीक है, क्या है? DRU। ब्रू पढ़ाया था ना एक का, यहाँ पे ड्रू कर लो। अगर हम बात कर ले नोगोर्गो क्रेटर और माउंट किलिमंजारो, तो ये है तंजानिया में। तंजानिया से याद कर रहे हैं तो हमें IIT मद्रास याद आ रहा है क्या? कुछ जंजीबार करके, IIT मद्रास करके याद आ रहा है ना? माउंट केनिया तो केनिया में ही है। इसके अलावा अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बड़ा कर लेते हैं। विथ रेफरेंस टू फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ विच, जॉर्डन के बारे में पूछा है, जॉर्डन के बारे में कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही है, देख लेते हैं। द कंट्री ऑफ जॉर्डन, ठीक है, वॉज क्रिएटेड थ्रू ब्रिटिश मैंडेट आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1। अगर आपने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी है तो आपको पता होगा ये चीज। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जॉर्डन को भी क्रिएट किया गया था। सही हो गया। सेकेंड, इट इज अ लैंडलॉक्ड कंट्री। लैंडलॉक्ड कंट्री है क्या जॉर्डन? एक कोई छोटा सा भी पार्ट टच नहीं करता क्या? देख लेते हैं जॉर्डन कहाँ है। ये जो शेडेड है ना, ये जॉर्डन है, ये शेडेड दिख रहा है। एक छोटा सा पार्ट तो मेरे को दिख रहा है कहीं पे वाटर बॉडी में जा रहा है, ये दिख गया आपको? तो इसी का नाम है सी ऑफ अकाबा। अकाबा में खुल रहा है। तो अगर ये अकाबा में खुल रहा है तो लैंडलॉक्ड कैसे हुआ? लैंडलॉक्ड नहीं हुआ। आंसर हो गया अपना ए, ओनली वन। मिडिल ईस्ट, या मिडिल ईस्ट नहीं, वेस्ट एशिया। वेस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट जैसा कोई चीज नहीं है, वेस्ट एशिया है। वेस्ट एशिया काफी न्यूज में है, तो वेस्ट एशिया से कुछ कुछ चीजें हम देख लेते हैं। कुछ कुछ क्या, बहुत सारी चीजें देख लेते हैं यार। वेस्ट एशिया से पूरा वेस्ट एशिया खत्म ही कर देते हैं। अरे यार, सॉरी सॉरी, फर्स्ट पेज पे चला गया वापस से। कहाँ पे थे हम? वेस्ट एशिया पे थे ना, वेस्ट एशिया आफ्टर करंट पेज। यस, वेस्ट एशिया से देखे ना, एक एक करके देखते हैं हम। पहले सीज देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कैस्पियन सी, इसका है तारीख। इसका जो याद करने का ट्रिक है वो है कैस्पियन सी का तारीख। क्या हो जाएगा? तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रशिया, और आई से हो जाएगा ईरान, एंड के से कजाकिस्तान। याद हो गया? तारीख से बन गया अपना कैस्पियन सी। ब्लैक सी की बात करें ना, ब्लैक सी, ये हो जाएगा बर्गर टी, BURGRT। बर्गर टी कैसे बनेगा? बल्गेरिया, यूक्रेन, रशिया, जॉर्जिया, रोमानिया, आई थिंक। बर्गर टी से तुर्की है। सब दिखा भी दूं क्या? ब्लैक सी में देख रहे हो, तुर्की है नीचे दिखा रहा है, बाकी ऊपर भी है। यहाँ मैपिंग नहीं है ढंग से, बट मैं जो बता रहा हूँ ट्रिक्स कम से कम याद कर लो। रेड सी आ गया, रेड सी का तो दिखा भी सकते हैं। ये है अपना रेड सी, दिख रहा है ना, ये है रेड सी। तो रेड सी को कौन कौन कर रहा है? यमन कर रहा है, सऊदी कर रहा है, इजिप्ट कर रहा है, सूडान कर रहा है, और DESSEY जिबूती हमने देखा, जिबूती कर रहा है। इधर इधर ये जो है ना, ये छोटा सा, ये है जिबूती, जिबूती कर रहा है। एरिट्रिया कर रहा है, ये है एरिट्रिया। तो डेसी बन गया। इसका भी लिख लेते हैं ट्रिक। तो ये है रेड सी इज डेसी, जिबूती, एरिट्रिया, जिबूती, एरिट्रिया, सूडान, DESS, एरिट्रिया, जिबूती, सूडान, सऊदी अरेबिया, यमन, एंड 1E इज फॉर इजिप्ट, 1E इज फॉर इजिप्ट। ये भी हो गया सॉर्टेड।
नेक्स्ट अब अगर कुछ देखना हमें, यहाँ भी काफी हल्ला मचा हुआ है, यहाँ पे इस एरिया में भी काफी हल्ला मचा हुआ है। क्यों हल्ला मचा हुआ है? क्योंकि बम मारा ईरान पे, तो ईरान ने इसको क्लोज करने के लिए अपने पार्लियामेंट में ऑर्डर पास कर दिया था। तो ये है क्या, ये जगह पे, ये जगह क्या है? इसका है गल्फ ऑफ ओमान, ठीक है। सॉरी, ओमान नहीं, ये है, माफ करने दो, इसको क्लोज करने को लेकर बात हुई थी, तो वो भी एक इम्पोर्टेंट है। पर्शियन गल्फ, पर्शियन गल्फ को बोला था ना क्लोज कर देंगे इस स्टेट को, तो उस पे बात हुई थी। और बाकी कॉन्फ्लिक्टेड रीजन है ना, उसके ये देख लेना, जैसे इसराइल का क्या लोकेशन है, कौन कौन से बॉर्डर टच कर रहा है, वो सब देख लेना। और तो कुछ मेरे को ऐसा याद नहीं आ रहा है। अगर हॉर्न ऑफ अफ्रीका की बात करें तो सीड याद कर लेना, सोमालिया, एरिट्रिया, जिबूती, ये सब है। और कुछ बस हो गया यार, इतना ही है इसमें, आगे बढ़ते हैं। ये क्या किया, हॉर्न के लिए सीड, ठीक है, सीड। सलाल अभी इंडस वाटर ट्रीटी न्यूज में है, 1960 की, अंधा न्यूज में ये, तो देख लेते हैं। सलाल पावर प्रोजेक्ट किस पे है? चेनाब रिवर पे है, चेनाब रिवर पे। और क्या है ये देख लेते हैं हम। चेनाब देख रहे हो यहाँ से, चेनाब रिवर ये है। तो चेनाब रिवर पे कौन कौन से प्रोजेक्ट है? दुल्हस्ती है, सलाल है और बगलिहार है। इसके अलावा अगर देखें तो एक और प्रोजेक्ट है जिसको हम बोलते हैं रैटल, रैटल डैम प्रोजेक्ट। अगर हम बात करें झेलम की, झेलम पे कौन सा है? किशन गंगा है झेलम पे, और उरी है झेलम पे। और इंडस की बात करें तो नीमो बागजा। जो झेलम और चेनाब है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछेगा इस पे आगे। एज पर एनुअल रिपोर्ट 2023-24, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के बारे में पूछा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। मेजर बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग स्टेट, बॉक्साइट हमने पिछले वाले क्वेश्चन में देखा, मिनरल से फिर क्वेश्चन आ गया यार, मिनरल से फिर आ गया क्वेश्चन। बॉक्साइट में देखा उड़ीसा था, और ये सही सीक्वेंस नहीं है ऑल्दो, उड़ीसा, उसके बाद गुजरात है, उसके बाद झारखंड है, कुछ 9% आसपास में झारखंड करता है। उड़ीसा बट बहुत ज्यादा करता है, 50% के ऊपर करता है आई थिंक। ठीक है, उड़ीसा और झारखंड कर लेंगे हम। सॉर्टेड मिनरल्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट प्रोजेक्ट नेक्सस? प्रोजेक्ट नेक्सस क्या था? इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर को लेकर था। इंटरनेशनल एग्रीमेंट टू इनेबल लेबर मूवमेंट, नो, इट इज एन इंटरनेशनल इनिशिएटिव टू इनेबल इंस्टेंट क्रॉस बॉर्डर रिटेल पेमेंट, ये सही है। इंडिया की तरफ से किसने किया है? आरबीआई। इंडिया की तरफ से पूछे कौन है? आरबीआई। आगे बढ़ते हैं। with which one of the following state established the first global capability center in India? कौन है वो जिसने पहला ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर इंडिया में स्टैब्लिश किया था? किया कब गया था? 1985 में। और किया किसने था? टेक्सास इंस्ट्रूमेंट। बट ये क्वेश्चन करंट में क्या कर रहा है? करंट में क्वेश्चन इसलिए है ना कि अगर यहाँ पे कर देता ना विच इंडियन स्टेट, कौन सा इंडियन स्टेट है जिसने अपना पहला ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर खोला है, ये तो टेक्सास इंस्ट्रूमेंट ने खोला था ना, स्टेट ने किसने खोला है? तो वहां पे आंसर हो जाता आपका मध्य प्रदेश। वही मध्य प्रदेश जहाँ पे सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया है, वही मध्य प्रदेश जहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। ठीक है, फॉरेस्ट फायर के लिए मॉनिटरिंग सिस्टम जिसने लगाया है एआई पावर्ड, वही मध्य प्रदेश। इन अलाइनमेंट विथ एनईपी, एनईपी बात हो रही है, ठीक है। पोषण भी पढ़ाई भी, पोषण भी पढ़ाई भी किससे मतलब मिलता जुलता है? पोषण भी पढ़ाई भी। तो यहाँ बात हुई है पोषण की और पढ़ाई की। इंटीग्रेटेड टीचर ट्रेनिंग में पोषण और पढ़ाई कहाँ से आ गया भाई? विद्या प्रवेश में नहीं। पोषण की बात हम चाइल्डहुड केयर में कर लेंगे, पालन पोषण की। पढ़ाई की बात हम एजुकेशन में कर लेंगे, और आंसर को सी मार्क कर लेंगे और निकल जाएंगे यहाँ से। ठीक है, समग्र शिक्षा अभियान नेक्स्ट, तो ये भी नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटीग्रेटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम? यहाँ भी था ना ट्रेनिंग प्रोग्राम पे, इंटीग्रेटेड टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम। देख रहे हो, एक से क्वेश्चन डेराइव हो रहा है दूसरा। इसका नाम जो है ना वो है निष्ठा, और ये किसके अंडर में है? समग्र शिक्षा अभियान के अंडर में है ये आप याद रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग द लार्जेस्ट लैंग्वेज, लेटेस्ट लैंग्वेज,
लैंग्वेज तो यार कितना इंपॉर्टेंट है, सारे अमेंडमेंट कितने बार कराए हैं। अब वापस से पूरा को नहीं करेंगे, पूरा आप पढ़ लेना वहीं वीडियो से, 2-3 बार आई थिंक करा दिया मैंने। लेटेस्ट लैंग्वेज 8th शेड्यूल में लेटेस्ट लैंग्वेज कौन सा ऐड हुआ है? केएमएन तो लेटेस्ट नहीं होगा क्योंकि केएमएन 71st अमेंडमेंट में जुड़ा था। एक मैथिली है जो कि 92nd अमेंडमेंट में जुड़ा था, तो मैथिली होगा लेटेस्ट। अगर मैं लैंग्वेजेस की बात कर रहा हूँ, कुछ क्लासिकल लैंग्वेजेस का याद आ रहा है क्या? 6 पहले थे, 5 नए ऐड हुए, कोई एक 1 2 3 4 5, ये 5 क्या है आप मेरे को बता देना। कोई पाली प्राकृत जैसा कुछ लैंग्वेज होगा ना, तो वो 5 आप कमेंट डाउन कर देना, याद होगा तो। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडस वाटर ट्रीटी? आ गया इंडस वाटर ट्रीटी घूम फिर के, तो इंडस वाटर ट्रीटी से क्वेश्चन पूछ लिया है। ईस्टर्न रिवर्स की बात की गई है, ईस्टर्न रिवर्स कौन कौन सी है? सतलज, ब्यास एंड रावी, बिल्कुल सही बात है, इनको कहते हैं ईस्टर्न रिवर्स। वेस्टर्न रिवर्स किसको कहते हैं? इंदस, झेलम एंड चेनाब को, ये भी सही बात है। आंसर में करेक्ट पूछा है, करेक्ट मार्क करेंगे बी। थोड़ा सा देख लेते हैं, इंडस वाटर ट्रीटी ब्रोकर किसने की थी, मतलब दलाल कौन था? वर्ल्ड बैंक था, ठीक है। साइंड इन 1960 बिटवीन आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू एंड फकीर प्राइम मिनिस्टर अयूब खान। अयूब, और ये हुई कहाँ थी? कराची में, कराची में हुई थी। इस पे आरओ में क्वेश्चन था, कराची, लाहौर और पता नहीं क्या क्या दे दिया था, तो इसको याद रखना, ये कराची में हुई थी। मेजर चीजें क्या है? मेजर चीजें ये ना, इंडिया के जो रिवर्स है ना, इस पे इंडिया का अनरिस्ट्रिक्टेड यूज है, इंडिया कुछ भी यूज कर सकता है, इसका 100% भी यूज कर सकता है। बट वो ये जो है ना, ये 3 रिवर्स, इसमें इंडिया 20% यूज करता है, बाकी ये 80%। और अभी तो इंडिया टीटी को सस्पेंड कर चुका है, तो अब कोई टीटी है नहीं। पाकिस्तान बस कह रहा है परमाणु बम मार देंगे जनाब, परमाणु बम, और इंडिया प्यास से मार रहा है उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, विच वन ऑफ फॉलोइंग नॉट दिया हुआ है, वीडियो लंबी हो रही है, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंट्रीज डज नॉट शेयर टेरिटोरियल बॉर्डर विद यूक्रेन? कितना एग्जाम्स में आ गया यूक्रेन, अब तो मतलब मेरे को लगता है 4-5 एग्जाम में पूछ दिया यूक्रेन। इसका आंसर है ल्यूथीनिया। कौन कौन सा कंट्री बॉर्डर टच करता है देख लेते हैं। रशिया तो करता ही है, तभी मार रहा है। बेलारूस करता है, पोलैंड करता है, स्लोवाकिया करता है, हंगरी करता है, रोमानिया एंड मोल्डोवा। सारे मिल गए आपको, कौन कौन सा कंट्री करता है। सी ऑफ अजोव अगर पूछे, बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन के बीच में है। ओडेसा से अगर आप याद करें ना, तो इसको बोलते हैं नॉलेज कैपिटल ऑफ वर्ल्ड, काफी न्यूज में था ये भी एक साल में लास्ट, ओडेसा। इसके बाद अगर कुछ देखे तो ब्लैक सी की हमने बात कर ही ली है। आगे बढ़ते हैं, द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिफेंस मिनिस्ट्री की बात की है, 2025 को क्या डिजिग्नेट किया है? ईयर ऑफ रिफॉर्म्स डिजिग्नेट किया है। इसका आंसर हो गया ईयर ऑफ रिफॉर्म्स। ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किसको मिला है? ऑल इन ऑल चारों को मिला है, इसमें 25 लाख रुपए मिलते हैं, याद रखना। क्वेश्चंस एक है ऑर्डर ऑफ मुबारक ऑफ अल कबीर, ठीक है, ये किस किस देश ने दिया है अपने प्राइम मिनिस्टर को? तो इसका आंसर होगा कुवैत, कुवैत इसका आंसर होगा। बाकी जो भी मिले ना अवार्ड्स, वो सारे आप ध्यान रखना। नामीबिया ध्यान रखना, मिराबिलिस है, ब्राजील साउथ क्रॉस सदर्न क्रॉस है, ट्रिनिडाद टोबैगो ये तो दिया ही हुआ है, घाना का भी दिया ही हुआ है, साइप्रस याद रखना, मराकायोस 3 है। आगे बढ़ते हैं, बाल्ड ईगल हैज रिसेंटली बीन ऑफिशियली डिक्लेयर्ड एज नेशनल बर्ड ऑफ यूएसए। सूर्य किरण किसके साथ हम करते हैं? नेपाल के साथ करते हैं, इसके साथ हो गई संप्रीति, ठीक है। बाकी और देख लेना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो, ठीक है। कौन सा नॉट करेक्टली मैच्ड है? स्पेडेक्स के साथ जो पोयम है वो C60 है, इट इज करेक्ट। C59 प्रोबा, करेक्ट, प्रोबा मिशन किसका है? ईएसए का मिशन है प्रोबा, ये भी करेक्ट। C58 एक्सपोसेट, ये भी करेक्ट है। जो C57 है ना, ये DSR से नहीं है, ये आदित्य L1 से रिलेटेड है। और अभी जो मिशन फेल हुआ C61 EOS-09 से रिलेटेड है ये। तो डन फॉर टुडे, थैंक यू।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।